अरिहंत को नमन, अरिहंत को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन, आचार्य को नमन, आचार्य को नमन, उपाध्याय को नमन, उपाध्याय को नमन, सर्व साधु को नमन, सर्व साधु को नमन। यह मेरे पंच गुरु, इनको सदा नमन, इनके नमन से हो मुक्ति पथ पे गमन, इनकी ही भक्ति में हो मेरे मन वचन। अरिहंत जय जय, सिद्ध प्रभु जय जय, साधु जन जय जय, जिन धर्म जय जय। अरिहंत मंगल, सिद्ध प्रभु मंगल, साधु जन मंगल, जिन धर्म मंगल। अरिहंत उत्तम, सिद्ध प्रभु उत्तम, साधु जन उत्तम, जिन धर्म उत्तम। अरिहंत शरणा, सिद्ध प्रभु शरणा, साधु जन शरणा, जिन धर्म शरणा। चार शरण अग हरण जगत में, और न शरणा हितकारी। जो जन ग्रहण करे वे होते, अजर अमर पद के धारी। नमस्कार श्री अरिहंतों को, नमस्कार श्री सिद्धों को, आचार्यों को, उपाध्यायों को, सर्वलोक के संतों को, सर्वलोक के संतों को। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की, देवादिव 1000 शांतिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, वर्तमान के वर्धमान हम सबके आराध्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, 3 कम 9 कोटि मुनि महाराजों की पंच महागुरु भक्ति से अपन पहले शुरुआत करते हैं। पंच महागुरु भक्ति का पाठ निकाल लें। सुरपति सिर पर किरीट धारा, जिसमें मणियां कई हजारा। दूसरा पद पढ़ना। मणि के दुत जल से धुलते हैं, प्रभु पद नमता सुख फलते हैं। सम्यक त्वादिक बस गुण धारे, वश विधि विधि रूप नासन हारे। श्रुत सागर को पार किया है, सुचि संयम का सार लिया है। उन मार्गी के मद तम हरते, जिनके मुख से प्रवचन झरते। समदर्शन के दीपक द्वारा, सदा प्रकाशित बोध सुधारा। विमल गुणालय सिद्ध जिनों को, उपदेशक मुनि गणी गणों को। नमस्कार वर मंत्र यही है, पाप नसाता देर नहीं है।
सिद्ध शुद्ध है जय अरहंता, गणी पाठ का जय ऋषि संता। सिद्धों को जिनवर चंद्रों को, गणनायक पाठक वृंदों को। सुरपति चूड़ा मणि किरणों से, लालित सेवित सतों दलों से। महाप्रातिहार्यों से जिनकी, शुद्ध गुणों से सुसिद्ध गण की। वशविद योगांगों से मुनि की, करूं सदा दुति सुचि से मन की। पंच महागुरु भक्ति का करके कायोत्सर्ग, आलोचन उसका करूं ले प्रभु तव संसर्ग। लोक शिखर पर सिद्ध विराजे, अगणित गुण गण मंडित हैं। प्रातिहार्य आठों से मंडित, जिनवर पंडित पंडित हैं। उपाध्याय उपदेश सदा दे, चरित बोध का शिव पथ का। रत्नात्रय पालन में रत हो, साधु सहारा जिन मत का। कष्ट दूर हो कर्म चूर हो, बोधि लाभ हो सदगति हो। वीर मरण हो जिन पद मुझको, मिले सामने सन्मति हो, मिले सामने सन्मति हो। चलिए अपन अब थोड़ा सा विषय प्रश्नोत्तर मालिका का देख लें, छोटी वाली किताब से। पिछले 2 दिनों से अपन ने भूमिका के रूप मंगलाचरण पढ़ा था, और मंगलाचरण में वीर प्रभु तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी को नमस्कार करके, और नमस्कार हमने भी किया उनको, और 3 लोक के जो अधिपति हैं स्वामी हैं उनने भी उनको नमस्कार किया। और नमस्कार करके आचार्य महाराज कह रहे हैं कि मैं इस प्रश्नोत्तर मालिका को कहने का संकल्प करता हूँ। फिर द्वितीय नंबर का वो था, उसमें अपन ने क्या पढ़ा था कि कंठ में स्थित जो निर्मल प्रश्नोत्तर मालिका है उससे क्या होता, प्रत्यक्ष और परोक्ष अर्थ को साधने में प्रवीण कौन व्यक्ति है कि वो समर्थ नहीं हो सकता। मतलब इसका प्रयास करें, अपने कंठ में स्थित करें, तो इसके माध्यम से हमारा ज्ञान का क्षोभम भी बढ़ेगा और हमारे आचरण के क्षेत्र में भी हमारा विकास होगा। ऐसा दूसरे नंबर में अपन ने कहने का प्रयास किया था। कल अपन ने तीसरे का उच्चारण किया था, इसकी व्याख्या अपन आज करेंगे। पहले लाइन से अपन तीनों का उच्चारण कर लेते हैं, आप लोग अपने उसमें मिला के एक साथ पढ़ते हैं। प्रणिपत्य वर्धमानम प्रश्नोत्तर रत्न मालिकाम बक्षे, नाग नरामर वंद्यम देवम देवाधिपम वीरम। दूसरा, का खलु नालंक्रियते दृष्टा दृष्टार्थ साधन पटियान, कंठस्थितिया बिमलप प्रश्नोत्तर रत्न मालिकाया। भगवन किमुपादेयम गुरुवचनम हेमपि च किं कार्यम, को गुरुरधिगत तत्वा सत्वहिता बुद्धता सततम। 3 नंबर अपन ने आज देखेंगे। कल अपन ने इसका अर्थ समझा था कि भगवन किम उपादेयम, उपादेय का अर्थ क्या कहा था कल हमने? उपादेय मतलब ग्रहण करने योग, और हे मतलब छोड़ने योग। तो इन्होंने प्रश्न उठाया है, 3 प्रश्नों में इसका उत्तर दिया है, मतलब 3 क्वेश्चन उठाए और 3 आंसर दिए हैं। भगवान संसार में उपाधि क्या है, तो उत्तर क्या दिया? गुरुवचनम। इसका आप लोग उच्चारण तो आ गया ना? भगवान किमुपादेयम गुरुवचनम हे मपि च किम कार्यम, को गुरु रधिगत तत्वा सत्वहिता बुद्धता सततम। ऐसा इसका उच्चारण है।
और फिर इसका भाव है कि भगवान संसार में उपाधि कोई चीज़ है तो कौन सी है, वह है गुरु के वचन। और हे मपि, हे छोड़ने युग क्या है, तो किम अकार्यम, छोड़ने युग अकार्य हैं, जो मेरे करने युग कार्य नहीं है, ऐसे कार्य को छोड़ना ही संसार में हे है। को गुरु, फिर ने प्रश्न पूछा कि गुरु कौन है, तो उसका निकल अधिगत तत्वा, जिन्होंने तत्वों को अधिग्रहण कर लिया हो, तत्वों को अच्छे समझ लिया हो। 7 तत्व कहो, 6 पदार्थ कहो, पंचास्ति कहो, 9 पदार्थ कहो, या फिर समीचीन सम्यक ज्ञान करो, प्रमाण ज्ञान कहो, इन सबको जानने वाले जो हो गए हैं वह गुरु कहलाते हैं। और कैसे वे गुरु, सततम, जो हमेशा सत्य हित अभ्युदता, अर्थात सभी प्राणियों के हित में लगे हुए रहते हैं, उनको गुरु कहते हैं। बात समझ में आई। भगवान उपाधि क्या है, गुरु के वचन। हे क्या है, करने योग्य नहीं कार्य जो मेरे लिए पाप के कार्य वो अकार्य हैं। और संसार में गुरु कौन है, जिन्होंने तत्व को धारण कर लिया है और जो हमेशा प्राणियों को जीव के हित के बारे में ही सोचते हैं, अहित के बारे में नहीं सोचते, वह गुरु होते हैं। सामान्य से अपन देखें तो गुरु की परिभाषा क्या बनती है, विषयाशा वसाती तो निरारंभ परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्त तपस्युषा प्रशस्यते। वह तपस्वी, वह गुरु, वह साधु प्रशंसा के योग है जो ज्ञान ध्यान में रक्त विरक्त मतलब रहता है, लगा रहता है। और क्या है, ज्ञान ध्यान तपोरक्त तपस्वी प्रशस्यते। विषयाशा वसाती तो, विषय और आशा से अतीत हो गए, मतलब जिनने छोड़ दिया है। विषयाशा वसाती तो निरारंभ परिग्रह, और जो आरंभ परिग्रह से रहित होते हैं वह गुरु होते हैं। इन्हें परिभाषा इसलिए लिखना पड़ी कि संसार में कई प्रकार के गुरु हैं, बहुत से गुरु हैं, लेकिन मुझे कौन से गुरु के माध्यम से अपने जीवन का कल्याण करना है और कौन से गुरु के वचन मुझे ग्रहण करना है। क्यों उपादेयम, तो गुरु के वचन तो बोल दिया, लेकिन गुरु की परिभाषा भी लिख दी उनने कि जो तत्वों को धारण करें, मतलब समीचीन ज्ञान को, सम्यक ज्ञान को धारण करने वाले ही गुरु होते हैं। और सम्यक ज्ञान वो होता है जो मुझे संसार से पार करने वाला हो, क्योंकि संसार में बहुत सा ऐसा ज्ञान है जो संसार में रोकने वाला है, और बहुत से ऐसे गुरु हैं उस ज्ञान को प्राप्त करके आपको संसार का ही कारण बनता है। क्योंकि ये सारे राग देश में लिप्त रहते हैं। हमारे जो गुरु रहते हैं वह कैसे हैं, वीतरागी हैं, राग देश से ऊपर उड़ गए हैं। वह अगर आपके हित के लिए बोलेंगे तो आपका हित किस चीज़ में है, आपका हित तो मोक्ष में है। प्रश्न उठाया था ना तत्वार्थ सूत्र में कि प्रश्न पूछा उस शिष्य ने, गुरु हित किस में है, तो इनके हित मोक्ष मार्ग में है। और मोक्ष मार्ग किसे कहते हैं, तो इनके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, यही मोक्ष मार्ग है, वो आपके लिए उपादेय है। तो इसी प्रकार यहाँ पे गुरु के बारे में कहा जा रहा है कि मुझे ऐसे गुरु की तलाश होना चाहिए, या अपने जीवन में ऐसे गुरु होना चाहिए जो स्वयं अपना भी कल्याण करें और हमारे माध्यम से अपने माध्यम से दूसरों का भी कल्याण कर सकें। क्योंकि छेड़ाला में आए ना, एक गुरु वो होते हैं जो उपल नाव की तरह होते हैं। उपल नाव समझते हैं, अर्थात पत्थर की नाव। पत्थर की नाव क्या करेगी, पानी में स्वयं डूबेगी और उसमें बैठने वाला भी डूबेगा। तो संसार में बहुयातत गुरु ऐसे ही मिलेंगे आपको जो संसार में स्वयं डूब रहे हैं और उनकी नाव में जो बैठेगा वो डुबाएगा। हमारे लिए ऐसे गुरु नहीं चाहिए, इसीलिए खूब सोच समझ के गुरु का अपने लिए अपने जीवन में बनाना होता है। खूब वैसे पंचम काल है, हमने एक दिन और कहा था कि शिष्य की परीक्षा गुरु करता है, लेकिन काल का अंतर आ गया, इसलिए आजकल शिष्य गुरु की परीक्षा करने लगे। कोई बात नहीं, अगर आपको परीक्षा करना ही है तो मना ही नहीं है, परीक्षा करो। बगैर परीक्षा करे गुरु को बनाना भी नहीं, लेकिन परीक्षा बार बार नहीं होती, परीक्षा एक बार ही होती है। एक बार परीक्षा कर ली, उसके बाद तो प्रतीक्षा होती है। किस चीज़ की प्रतीक्षा होती है, उनकी आज्ञा की, उनके संकेतों की। उन्होंने मुझे जो आदेश कर दिया फिर अक्षर सा पालन होना चाहिए। इसलिए पूरा समर्पण गुरु के प्रति फिर दिखाया जाता है, फिर हमारा कल्याण के मार्ग में हमारा मार्ग प्रशस्त होता है। इसलिए मुझे ऐसे गुरु चाहिए जो खुद अपना कल्याण करें और दूसरों का कल्याण करें। कहते हैं ना कि एक नाव भी होती है और एक ब्रिज भी होता है, दोनों पार करते हैं, करते नहीं करते, लेकिन नाव स्वयं
इस पार से उस पार स्वयं भी जाती है और बैठाने वाले को भी लेके जाती है। लेकिन एक ब्रिज जो होता है, पुल जो होता है, उसमें क्या होता है, पार तो कराता है, स्वयं पार नहीं होते। तो एक ऐसे गुरु भी होते संसार में जो पार तो लगा रहे हैं लेकिन स्वयं पार नहीं हो रहे। कैसे महाराज जी? जैसे दिगंबर जैन साधु हैं लेकिन बाहर से द्रव्यलिंग तो है, अंदर से भावलिंग नहीं है। मिथ्या दृष्टि साधु भी तो होते हैं कि जिनके अंदर मिथ्यात्व है। कैसे होते हैं? 28 मूल गुणों का निर्दोष पालन करते हैं और कहते हैं वो बड़े से बड़े कष्ट को सहन कर लेते हैं, उपसर्ग को सहन कर लेते हैं। 9वें ग्रहवेक में जो साधु जाता है, कौन जाता है? मिथ्या दृष्टि। अभव्य तो नहीं, मिथ्या दृष्टि कहेंगे, अभव्य तो नहीं कहेंगे। ऐसे मिथ्या, वो भव्य भी हो सकते हैं भविष्य में। ऐसे मिथ्या दृष्टि साधु नहीं, ऐसे मिथ्या दृष्टि साधु जिन्होंने यहाँ साधुपना तो ले लिया, बाहर में भेष को धारण तो कर लिया दिगंबरत्व का, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं हो पाया और संयम के स्थान नहीं बना पाए, विशुद्धि के और निर्जरा के, तो वो मिथ्या दृष्टि साधु हैं। लेकिन चर्या का पूरा 28 मूल गुणों का पालन बिल्कुल निर्दोष करते हैं। उपसर्ग आ दिया जाए तो घानी में किसको पेला जाता है? घानी में ऐसी साधु को पेल दिया था तो भी वो चू नहीं करते। ऐसे शुक्ल लेस्या के साथ मंद कसाय वाले साधु हैं, वो 9वें ग्रहवेक तक चले जाते हैं। उनके लिए ऐसा आया है। तो कहने का तात्पर्य ऐसे गुरु हैं और उनने अपने जीवन में ना जाने कितनों को पार कर दिया। उनके उपदेश के माध्यम से कितने सारे गुरु मतलब अपने संसार को पार होकर मोक्ष चले गए और वो संसार में बने हैं। तो वो किसकी तरह हैं? वो उस ब्रिज की तरह हैं, पुल की तरह हैं। उस पर चढ़ के बहुत से लोग पार हो गए लेकिन स्वयं वहीं के वहीं बने हैं। ऐसे लौकिक शिक्षा में भी होता है। लौकिक शिक्षा में देखें तो जो बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालने के लिए बच्चे चेस करने जाते हैं दिल्ली मुंबई, तो जैसे IAS IPS ऑफिसर बनना हो ना, तो ऐसे कई गुरु हैं, ऐसे कई शिक्षक हैं जिन्होंने बार बार प्रयास करके उस एग्जाम को चेस करने का प्रयास किया, नहीं निकल पाए, लेकिन बार बार पढ़ने से इतना अनुभव जीवन में आ गया कि वो दूसरे बच्चों को पढ़ाने लगे वहाँ बैठ के, और उनके अंडर में कई बच्चे क्लियर करके आगे बढ़ गए और वो वहीं के वहीं बैठे हैं। तो ऐसा भी होता है। तो अपन को 3 प्रकार के गुरुओं में कौन सा चुनना, अपन को देख लो। पहले तो वो जो खुद डूबेंगे और अपन को भी डुबाएंगे, दूसरे वो जो खुद पार होंगे और हमें भी पार करेंगे, और तीसरे वो हैं स्वयं तो पार नहीं होंगे लेकिन उनके माध्यम से दूसरे पार हो जाएंगे। तो यहाँ पे गुरु की अपन ने शॉर्ट में इतनी परिभाषा समझी। अब यहाँ पर अपन विचार थोड़ा सा इस कारिका को लेकर करते हैं। तो उपाधि तो संसार में अपन ने पढ़ लिया, कौन है? गुरु के वचन है। तो गुरु के वचन कैसे होते हैं? गुरु के वचन उन्होंने कह दिया कि उपाधि ग्रहण करने, तो उन्होंने लिखा है कि गुरु के वचन चंद्रमा की चांदनी के समान शीतलता प्रदान करने वाले होते हैं, जिनके वचन सुनकर हमारे अंतरंग में ऐसी शीतलता और शांति उत्पन्न हो जाए जिस प्रकार चंद्रमा के प्रकाश में रात्रि में हमें शीतलता प्रदान होती है। तो गुरु के वचन तो हमेशा कर्ण प्रिय होते हैं। गुरु कैसे बोलते हैं? हित मित प्रिय बोलते हैं, समय से बोलते हैं, मतलब सारभूत बोलते हैं। ऐसे कटु वचन नहीं बोलते, कठोर नहीं बोलते जिससे पीड़ादायक हो, और आगम के विरुद्ध नहीं बोलते। या तो फिर वो मौन रहते हैं या फिर आपने कुछ पूछा तो उसका समाधान आगम के अनुसार हित मित प्रिय वाणी में देते हैं। तो जो हमारे लिए शीतलता को प्रदान करने वाला, आह्लाद हो जाए, आज तो आनंद आ गया भगवान, आपके मुख से वाणी खिर गई, आपने हमारी समस्या का समाधान कर दिया। तो जैसे सामने वाले को एक खुशी प्राप्त हो, एक आह्लाद प्राप्त हो, अंतरंग में शीतलता उत्पन्न हो, वो गुरु के वचन काम करते हैं। और बताएं, और क्या? चंदन से शीतल चंद्रमा की चांदनी होती है, चंदन से ही शीतल होती है। तो और उससे भी शीतल गुरुओं की वाणी होती है, उससे भी शीतल है, चंद्रमा की चांदनी से भी शीतल गुरु की वाणी है। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, तन की प्यास बुझती है कुएं के पानी से, तन की प्यास बुझती है कुएं के पानी से, और मन की प्यास बुझती है गुरु की वाणी से। ठीक है ना? तो अगर मन की प्यास बुझाना है तो गुरु की वाणी को अपने जीवन में आत्मसात करें, या तो उनसे कुछ पूछें ना, और अगर कुछ पूछा है तो उसका अक्षर सा पालन करें।
अपनी आदत होती है, अपन यहाँ भी कुछ पूछ लिया, वहाँ भी पूछ लिया, और उसमें से अपन ने जो सार था ग्रहण कर लिया। लेकिन समर्पण में क्या होता है, एक बार अपन ने किसी से कुछ पूछा तो अपन मानना तो करना तो मन की है, लेकिन पूछते अपन सबसे हैं। सबसे तो कर सकते हो संसार में, लेकिन गुरु के साथ नहीं कर सकते हैं ऐसा। या तो गुरु से पूछो मत, और पूछा है तो उसका अक्षरशः पालन होना चाहिए, तब आपका वहाँ पे समर्पण दिखेगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि मात्र दर्शन से भी तृप्ति नहीं होती हमारी। हम गुरुओं के पास जाते हैं तो ऐसा लगता है कि गुरुओं की वाणी को हम एक आध अंजलि उसका पान कर लें। ये क्या होता है, अमृत का काम करता है, तभी हमारी प्यास शांत होती है। अपन अनुभव करते ना, जैसे मान के चलो आप लोग कहीं आपके नगर से दूर आप कहीं गुरु हैं और आप जाते हैं, क्षेत्र पे आते हैं, जैसे यहाँ लोग आते हैं, तो क्या भाव रहता है, मात्र दर्शन का भाव रहता है आपका कि हमारे दर्शन के लिए कर लें, आपके नहीं होता ना। अगर दर्शन हो जाते हैं तो तृप्ति नहीं होती, ऐसा लगता है इनके पास थोड़ा सा हम बैठ के इनसे दो अच्छी बात कर लें, ऐसे होता है, क्योंकि हमारी उनसे अपेक्षाएं जुड़ी हैं। महाराज जी हम आपको जानते हैं, आपके प्रति, आपके लिए तो हम यहाँ तक आए हैं, तो मेरा कर्तव्य है कि आप यहाँ पे हमारे दो शब्द कुछ अमृत वाणी के दो। लेकिन अब वो जिनसे अपन जुड़े हैं उनके प्रति रहता है। अब जैसे मान के चलो गुरु जी के पास जाते हैं, तो गुरु जी के पास जाके अंदर ये भाव नहीं आता कि उनके पास बैठ के हम दो शब्द से बात कर लें। उनके पास क्या लगता है, बस उनके दर्शन मात्र हो जाएं, अकेले दर्शन मिल जाए गुरु जी के, और हमारा बहुत पुण्य को योग है कि गुरु जी ने बस नज़र उठा के हमें देख के थोड़ा सा मुस्कुरा दो, ऐसे ही पर्याप्त है। अब वो आपको लगता होगा, लेकिन जिनके लिए दुर्लभ दर्शन है उन्हें दर्शन ही मिल जाते हैं ना, तो वे अपने आप में एक आनंद की अनुभूति करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा होता है। तो हमारी अपेक्षा जहाँ रहती है वहाँ हम ज़्यादा चाहने का प्रयास करते हैं, तो मात्र दर्शन से हमें तृप्ति नहीं होती, हम चाहते हैं उनकी वाणी का भी हम पान करें। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे अपन बराबर महाराज जी के पास जाते हैं और हमें पता है कि महाराज जी हमसे कभी दो बात तो करेंगे ही करेंगे, दो ना, और किसी दिन ऐसा हो जाए कि हमने अनदेखा कर दिया हो, या हमने आशीर्वाद ना दिया या बात नहीं की हो, तो अपन को कैसा लगता है, आज पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ है, महाराज जी ने आज हमसे नाराज हैं, ऐसे ही होता है ना। और अगर दो तीन बार ऐसा हो जाए तो फिर अपन कह भी देते हैं, महाराज जी हमसे कोई गलती हो गई का, हम दो तीन बार आपके पास आए, आपने हमें नज़र उठा के नहीं देखा, या देखा तो आपने हमसे बात नहीं की, ऐसा हम बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी अपेक्षा रहती है। कई श्रावक आते हैं, बोलते महाराज जी अब आप कहा को हमसे बात करो, बहुत से आप भगत बन गए ना, आपके बहुत से भक्त लोग आते हैं, अब आप पुराने भक्तों को तो भूल गए, ऐसा भी बोल देते हैं। अति परिचय गुरुजी कहते हैं अवज्ञा हो जाती है, ज़्यादा परिचय में फिर अवज्ञा होने लगती है। इसलिए इतना परिचय भी नहीं बढ़ाओ कि श्रावक आपकी अवज्ञा करने लगे, लेकिन श्रावक की अपेक्षाएं तो बराबर बनी रहती हैं, वो तो है ही। चलिए, तो ये बात आपको समझ में आई ना कि मन की प्यास बुझती है गुरु की वाणी से, और तन की प्यास बुझती है कुएं के पानी से। अब ऐसे कुछ बहुत से संसार में उदाहरण हैं, अपन शास्त्रों पढ़ के आए हैं, जिन्होंने गुरु के वचन को उपादेय मान के ग्रहण किया और अपने जीवन का कल्याण किया। कैसा? सबसे अच्छा उदाहरण तो आता है भगवान महावीर के जीवन में। कैसी? जब वह सिंह की पर्याय में थे, तो जब सिंह की पर्याय में भगवान महावीर थे, तब दो मुनिराज चारण रिद्धिधारी, कौन? एक अमित कीर्ति और दूसरे अमित प्रभ। अमित कीर्ति और अमित प्रभ नाम के दो मुनि महाराज, उनके वचनों को उपादेय मानकर ग्रहण करके उसने क्या किया, हिंसा को छोड़ दिया। वो क्या कर रहे थे आपको पता है कि भगवान महावीर का जीव जो सिंह की पर्याय में था, अपने मुख में हिरण को दबा के जा रहा था, और वहाँ पर उनकी दृष्टि दो मुनि महाराज की पड़ी, तो उनने अपने अविधि ज्ञान से जाना कि देखो ये जीव अभी शिकार के माध्यम से अवक्ष का भक्षण कर रहा है, लेकिन ये भविष्य में तो होने वाला होनहार भगवान है। उसको रोका और रोक के उसको संबोधन दिया, हे वनराज तुम ये क्या कर रहे हो, तुमने पूर्व पर्याय में ऐसे पाप कर्म किया। पूर्व पर्याय में तुम कहाँ थे? नरक में थे। उसके पहले क्या थे? उसके पहले आप सिंह फिर थे, उसके पहले नरक में थे, उसके पहले तुम नारायण के जीव थे, और तुमने अपने नारायण के पद से च्युत होकर तुमने नरक में गए, वहाँ से आप फिर सिंह बने,
और फिर नरक गए और फिर अब सिंह बने हो। तुमने ऐसा करके अपने जीवन में इतना पाप कमाया और अब फिर वही पाप कर रहे हो, तो फिर नरक आदि में जाओगे। तुम्हारे अंदर वो क्षमता है, वह भव्यपना है कि तुम अपना कल्याण करके मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। तुम ये सब छोड़ो। उन्होंने, उन दोनों मी महाराजों ने उस सिंह को इतना संवेदा, उनके उपदेश दिया, तो उस सिंह को अपने अंदर से ये भाव उत्पन्न हो गया, श्रद्धा प्रकट हो गई। वहां से ही उनके पर्याय का कल्याण होता रहा। तो आने वाले 10वीं पर्याय में जाके वो क्या बने, भगवान महावीर का जीव बने। तो ये अवैधिक ज्ञान से चीज जान ली उन्होंने और उस सिंह के लिए उपदेश दिया। तो उपदेश उसके लिए क्या हो गए, उपादेय हो गए। उपादेय हो गए तो उनके कल्याण में कारण बन गए। इससे क्या हुआ, संसार का और स्वयं का भी कल्याण कर दिया। उन्होंने तीर्थंकर पद को प्राप्त किया, तो 3 लोग का कल्याण किया और साथ में अपना कल्याण कर लिया। ऐसे भगवान महावीर का जीव है। ऐसे और भी उदाहरण है। मैना सुंदरी ने गुरु के वचन को ही आधार बनाया था। गुरु ने कहा कि तुम सिद्ध चक्र महामंडल का विधान करो, तुम्हारे पति का भी कोढ़ दूर होगा और साथ में किसका, 700 जो कोढ़ी उनके राज में थे उनका भी एक साथ दूर होगा। और वह कुष्ठ रोग जो था वह गुरु के आशीर्वाद से, उनके वचनों के माध्यम से दूर भी हुआ। ठीक है ना। एक श्रावक थे, उस श्रावक ने आचार्य शांति सागर जी के वचनों को उपादेय मानकर, उनको भी कोढ़ था, एक ही भाव स्तोत्र का उच्चारण किया, पाठ किया, जिसके माध्यम से उनका भी कुष्ठ रोग ठीक हो गया। ऐसे कई एग्जाम्पल मिलते हैं जो गुरु के वचन को उपादेय मान के चलते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि गुरु के वचन उपादेय जब होंगे जब उनके प्रति हमारी श्रद्धा होगी, हमारी भक्ति होगी, हमारा समर्पण होगा। बगैर श्रद्धा भक्ति समर्पण के वो चीज़ जीवन में नहीं आ पाएगी कि उनने हमसे कुछ कहा और उनकी बात को स्वीकार कर लें। अक्षर सा पालन करना होता है। उस सिंह ने उसी पर्याय में सम्यक संग प्राप्त किया। उसने, देखो मूक प्राणी है, सिंह है, लेकिन बात सब समझ ली और समझने के साथ साथ उन्होंने त्याग करके अपने अनुव्रत के जितने रूप में यथायोग जो उनकी पर्याय है उसके अनुसार उसने पालन किया। मांस का त्याग करके सूखे पत्ते आदि जो कुछ खाता हो, पानी पीता हो, उससे उसने काम चलाया, तब जाके आत्मा का कल्याण हुआ है। तो अपन कितना करते हैं, अपन देख लो। गुरु की बात कितना मानते हैं, कहने को तो कितना बोलते हैं, बस इतनी बात है कि महाराज जी हम आपको तो मानते हैं लेकिन आपकी बात भले ना माने, है ना। ऐसे ही होता है। श्रद्धा तो पूरी है, बहुत से लोग होते हैं, सबको पता। आज अपनी समाज में क्या है, सबको पता है कि महाराज जी रात में खाना पाप है ना, मांस मदिरा आदि पीना पाप है, गलत वैष्णव में लिप्त पाप है, ये पता है, लेकिन फिर भी लिप्त हैं, फिर भी कर रहे हैं। क्यों, संस्कार ऐसे पड़े हैं, ऐसी संगति के बीच में रहते हैं। पता है कि शराब पीना गलत बात है, पीते हैं, पता है कि रात में खाना गलत है, खाते हैं। कितनी बार महाराज जी बोले आलू नहीं खाओ या फास्ट फूड मत खाओ, ये सारी चीज़ें हमारे लिए धर्म को भी भ्रष्ट करने वाली, शरीर को भी। लेकिन आदमी कभी नहीं चेतता कभी नहीं चेतता। हाँ, डॉक्टर बोलेंगे तो भले एक बार में तैयार हो जाएगा। जिस गुटखा सिगरेट को अगर गुरु बोलेंगे तो उसके अंदर वो भावनाएं नहीं आ पाएंगी। लेकिन कुछ बीमार हो जाए और डॉक्टर बोले कि भैया अब तुम खाओगे पियोगे, पक्का आप अपने जीवन को अंत करने वाले हो, कुछ दिन का जीवन शेष है, तो सब कुछ छूट जाएगा। तो धर्म के प्रति श्रद्धा आस्था होती गुरु के प्रति, उनके कहने से पहले ही छोड़ देते तो क्या हो जाता। ऐसे कई श्रावक हैं जिन्हों के जब उनका शरीर स्वस्थ था उस समय ये व्यसन करते थे, तो उनसे कहते थे भैया ये पाप के कारण है, अपने धर्म के अनुसार नहीं है, आपको उनको त्याग करना चाहिए। नहीं किया त्याग, और उसी के माध्यम से कोई शरीर में रोग आ गया तो फिर रोते रोते आ कि महाराज जी उस समय आपने कहा था, हम उस समय मान लेते तो आज रोग नहीं आता, शरीर में कैंसर हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अब डॉक्टर के कहने से मना कर दिया और जीवन के बाकी के दिन गिन रहे हैं। ये क्या होता है, ये कहीं ना कहीं हमारे विश्वास समर्पण की कमी है। तो गुरु के वचन को अगर उपादेय माना होता तो ये सब चीज़ें हमारे जीवन में नहीं होती। जीवन में अगर सरलता से जीवन को जीना है और सारे जीवन में हम सफल होना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है समर्पण का। और जहाँ समर्पण होता है वहाँ शिकायत नहीं होती। हम जहाँ शिकायत भी रखते हैं और समर्पण भी रखते हैं, एक साथ दोनों चीज़ नहीं बन पाती। वहाँ तो फिर आपकी बात जैसा आपने बोल दिया,
आपको मुझे पता है कि आप मेरे हित के लिए बोलेंगे, आगे आएंगे ना, जो आपके हित के लिए सोचे। तो गुरु के आपके लिए अगर किसी प्रकार के लिए कोई समझा रहे हैं, कोई चीज़ बता रहे हैं, तो दूर दूर तक उसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं है। बस इतना ही स्वार्थ है कि बस आपके अच्छा हो, आपका कल्याण हो, आपका मार्ग प्रशस्त हो, आप धर्म से जुड़ें, इतनी तो भावना होती है। बाकी इस लौकिक कोई भी स्वार्थ साधु का आपके प्रति नहीं रहता। अब इसके बाद आप नहीं मानो तो फिर आपकी बात है। बहुत से लोग मानते भी हैं, राह पे आ भी जाते हैं और अपने जीवन को अच्छा ही बना लेते हैं। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने गुरुओं की बात मान के अपने जीवन में खूब विकास भी प्राप्त किया। जो परेशानियां जीवन में आ रही थी उनसे मुक्त भी हुए और उसका एहसान भी मानते हैं। तो ये सारी चीज़ें देख के हमारे लिए उपादेय गुरु के वचन हैं, देशनालब्धि के माध्यम से ही। क्योंकि कितने ही शास्त्र पढ़ लो, शास्त्रों में आया है, आप कितने ही शास्त्र पढ़ लो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति स्वाध्याय करने से नहीं होती कि शास्त्र पढ़ते पढ़ते आपकी विशुद्धि बढ़ी हो और सम्यक दर्शन हो गया हो। हाँ, देशनालब्धि गुरु के वचन सुन के आत्मा में ऐसे विशुद्ध परिणाम उत्पन्न होते हैं जो परिणाम वाली सम्यक दर्शन में कारण बन जाते हैं। तो ऐसे वचन अगर हम प्रयोग में लाएं, ऐसे गुरु के वचन उपादेय माने, तब मेरी आत्मा का कल्याण होगा। अंजन चोर ने क्या किया? भगवान की वाणी पे विश्वास करके सेठ के वचन को तो माना। सेठ के वचन घर के तो थे नहीं, जिनवाणी के गुरु के वचन थे। आणम ताणम कछु न जानम सेठ वचन प्रमाणम। तो क्या हुआ, कालांतर में मुनि बने और वो अंजन चोर मोक्ष चले गए। तो देखो कहाँ तो चोर थे, इतनी चोरियां की प्रसिद्ध हैं, लेकिन निसंकित अंक में सबसे पहले आचार्य महाराज ने उनको नाम लिया है। ये बात अलग है कि वो तो मुक्त होकर भगवान बन गए, हम आज भी उनको अंजन चोर के नाम से जान रहे हैं और उनको याद कर रहे हैं, चोर के नाम से याद कर रहे हैं। हाँ, मोक्षगामी जीव हो गए। तो आदमी को है ना, संसार में ऐसे ही होता है। अब बुराइयां तो बहुत जल्दी याद रहती हैं, उस बुरे व्यक्ति में कोई अच्छाइयाँ जाएं तो अच्छाइयों से नहीं जाना जाता, बुराइयों से उसकी पहचान मिल जाती है। तो ये ऐसा रहा। तो ऐसे कई बहुत से एग्जाम्पल हैं। एक सियार का आता है, सागर सेन मुनि महाराज के द्वारा नियम लिया था कि रात्रि में खाएंगे पिएंगे नहीं। बावड़ी में नीचे उतरता है, उतरता नहीं उतरता, और जहाँ देखता और नीचे उतर के कि वहाँ अंधेरा हो गया, ऊपर आता है उजाला, फिर नीचे जाता है। ऐसे कई बार करता है। तो उससे क्या होता है, आखिर में थक के उसने अपने प्राणों का विसर्जन कर देता, लेकिन पानी आदि बावड़ी में रात्रि में नहीं पीता, जिसके प्रभाव से कालांतर, मतलब कौन है वो, कालांतर प्रतिंकर का जीव बना और वो मोक्षगामी जीव रहा। एक सोच लो, सियार लोमड़ी जो एक इतने त्याग मकान में से एक सेठ पुत्र, धनमित्र सेठ का पुत्र बना, जिसका नाम प्रीतिंकर था, और उसी भाव से मुनि बन के मोक्ष भी चले गए। कितना छोटा सा नियम, बात नियम की नहीं, बात उसके पालन की, गुरु के वचन की आज्ञा का पालन करना मुख्य होता है। तो ऐसे और भी बहुत से उदाहरण है। आज अपन ने मात्र इतना समझा कि उपादेय संसार में क्या है, गुरु के वचन है। कल अपन इसी बात को आगे बढ़ाएंगे और पढ़ेंगे कि संसार में अकार्य कौन से हैं। हे मपि किम अकार्यम, अकार्य कौन से कार्य जो हैं जो मुझे करने योग्य नहीं है, उसके बारे में कल अपन यहाँ पे चर्चा करेंगे। आज इतना ही पर्याप्त समझते हैं। आप लोग को बात समझ में आई? अच्छे से आई तो ठीक है, कोई बात नहीं, इतना ही पर्याप्त है। अब भजन भी सुनना है, भजन भी सुनना है। देखते हैं कौन सा सुनाना है आज। सुनो। संसार की असारता दुखों की है अपारता, उलझ गए तो कुछ नहीं, सुलझ गए तो शाश्वता। संसार की असारता दुखों की है अपारता, उलझ गए तो कुछ नहीं, सुलझ गए तो शाश्वता। पुकारते हैं अब तुम्हें
मुक्तिपुरी के रास्ते, संसार के क्षण के ये सुख नहीं तुम्हारे वास्ते। ये जिंदगी के मोल को हृदय से है निखारता, उलझ गए तो कुछ नहीं, सुलझ गए तो शाश्वता। संसार की असारता, दुखों की है अपारता, उलझ गए तो कुछ नहीं, सुलझ गए तो शाश्वता। बचपन को खोया खेल कर, जवानी भोग में गई, बुढ़ापे की दहलीज पर वैज्ञान भी रहा नहीं। खुद को ही खुद में खोज कर, खुद ही में है आपदा, उलझ गए तो कुछ नहीं, सुलझ गए तो शाश्वता। संसार की असारता, दुखों की है अपारता, उलझ गए तो कुछ नहीं, सुलझ गए तो शाश्वता। गुरुदेव की शरण मिली, मिला है जैन धर्म ये, अनादि से न मिल सका, मिला है ये समन्वय। गुरुदेव की शरण को पा, निज में ही पालू आत्मतता, उलझ गए तो कुछ नहीं, सुलझ गए तो शाश्वता। संसार की असारता, दुखों की है अपारता, उलझ गए तो कुछ नहीं, सुलझ गए तो शाश्वता। गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की